दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यह कहानी एक ठेकेदार की है, जिसका नाम मोहन था। वह बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और इमारतों के ठेके लिया करता था। एक बार की बात है कि उसने शहर के बाहर एक इमारत का ठेका लिया और काम शुरू कर दिया। दिन के समय तो काफ़ी मजदूर काम करते थे। रात के समय में केवल 2 या 3 ही मजदूर मोहन के साथ सोते थे। मोहन खाट पर और मजदूर ज़मीन पर सोते थे। एक रात की बात है, मोहन अपने बिस्तर पर सो रहा था। कोई 2:30-3 बजे के करीब मोहन को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर से चादर खींची हो। मोहन ने आंखें खोलकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। मोहन फिर से सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर वैसा ही हुआ। मोहन ने उठकर इधर-उधर देखा और तो देखा उसकी चादर जमीन पर पड़ी है। उसने अपनी चादर को उठाकर झाड़ा और फिर से ओढ़कर सो गया। इतने में साथ सो रहा मजदूर लघु शंका के लिए उठा तो उसने देखा कि मोहन तो सो रहा है और उसकी छाती पर एक सांप फन फैलाए बैठा था। यह देखकर वह मजदूर वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो उस मजदूर को होश में लाया गया तो वह मजदूर मोहन को देखकर फिर से बेहोश हो गया। इधर मोहन शोरगुल सुनकर जल्दी से उठा और उठकर अपने जूते पहनने लगा तो उसके पैर में कोई चीज़ चुभी और उसे दर्द होने लगा। परंतु वह अपनी परवाह न करके मजदूर को देखने पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि मजदूर को बुखार चढ़ा था। वह उसे लेकर शहर के अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर मजदूर की जांच करता है और दवा देकर छुट्टी कर देता है, क्योंकि मजदूर को सिर्फ बुखार था। पर मजदूर अभी भी डरा हुआ था। डॉक्टर ने जब प्यार से पूछा तो कहने लगा कि कल रात मैंने एक सांप ठेकेदार की छाती के ऊपर बैठा हुआ देखा था। इतने में दूसरा मजदूर बोला कि रात में तो मैंने भी ठेकेदार की चादर के साथ सांप को खेलते हुए देखा था, पर मैं तो डर के मारे सो गया। इतने में मोहन ने डॉक्टर को बताया कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला कि जूता उतार कर दिखाओ, तो मोहन ने जूता उतार दिया। डॉक्टर ने देखा कि मोहन का पैर का अंगूठा नीला पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने जल्दी से मजदूरों को वापस भेज दिया और मोहन से बोला, मोहन सिंह, आप शहर के किसी बड़े डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाओ, बल्कि अभी चले जाओ। तो मोहन ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है। तब डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी आपको बताता हूँ कि बात बहुत गंभीर है। हो सकता है कि आपका अंगूठा भी काटने की नौबत आ सकती है। कृपया आप देर न करें। मोहन इतना सुनकर बाहर आ जाता है और अपने बड़े बेटे को सारी बात बताता है। मोहन के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और एक बेटी अनु थी, जो कि शादीशुदा थी और वह मुंबई में रहती थी। मोहन और उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम अजय था, वह दोनों शहर के नामी अस्पताल में जाते हैं, जहां सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं। जैसे ही मोहन पैर दिखाता है तो डॉक्टर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसका पैर का अंगूठा और घुटने तक टांग नीली हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि आपको सांप ने डसा है। तो मोहन कहता है कि नहीं, क्या आपको कोई डसने का निशान नज़र आ रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो नज़र नहीं आ रहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। उनमें से एक डॉक्टर ऐसा भी था जो हनुमान जी का भक्त था। उसने कहा, आप किसी बड़े शहर में इलाज करवाइए या कुछ झाड़ा वाड़ा भी करवाइए, क्योंकि इस चीज़ का हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। यह सुनकर मोहन रुआंसा होकर घर आ जाता है। फिर उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि अन्नू के पास चले जाइए, हो सकता है वहाँ आपका अच्छा इलाज हो जाए। अगले ही दिन मोहन और उसकी पत्नी मुंबई आ जाते हैं और अपनी बेटी के पास। फिर अनु उन्हें मुंबई के बड़े अस्पताल में दिखाती है तो डॉक्टर ने अनु को बताया कि आपके पिताजी की टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो जहर पूरे शहर में फैल जाएगा।
पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सुनकर अन्नू रोने लगी और अपने पिताजी को लेकर घर आ गई और उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन अन्नू अपने घर के पास वाले मंदिर में पूजा अर्चना करने गई और भगवान से अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। यह देखकर पुजारी जी ने पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है? तो अन्नू ने अपने पिताजी की सारी व्यथा उन्हें बताती है। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम सबको यह तो पता नहीं कि तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है। इन सब बातों को पता करने का एक ही उपाय है। अन्नू ने खुश होकर पूछा कि वह क्या है? पुजारी जी ने कहा कि महामृत्युंजय मंत्र। बेटी, तुम वही मंत्र सुबह 2 बजे नहा धोकर एक माला जपो। शायद तुम्हें कुछ पता चल जाए, तभी तो इलाज हो पाएगा। पहले यह तो पता चले कि रोग क्या है। यह सुनकर अनु घर आती है, पर वह किसी को कुछ नहीं बताती और रात की तैयारी करने लग जाती है। रात के 2 बजे अनु नहा धोकर मंत्र जपने बैठ गई। मंत्र जपते हुए उसे 3 बज गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं घटा। अब उसे नींद आने लगी। अचानक पूरा कमरा रोशनी और खुशबू से भर गया। अनु ने आंखें खोलकर देखा तो एक औरत काले चमकीले कपड़े पहने कमरे के बीचों बीच खड़ी है। वह औरत इतनी खूबसूरत थी कि ऐसी खूबसूरती अनु ने कभी नहीं देखी थी। उस औरत के पास इतना प्रकाश निकल रहा था कि अनु की आंखें चौंधिया गई। उस औरत ने ही जोर से कहा कि कर ले, जितनी भी पाठ पूजा तुम्हें करनी है, इसे तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। यह सुनकर अनु बहुत डर जाती है, परंतु फिर भी वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तब वह औरत कहती है कि अपने पिताजी के पांव देखकर भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। तो सुनो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इन्हें तो मैं कई सालों से ढूंढ रही थी, पर इसने खुद ही वहां पहुंचकर मेरी तलाश खत्म कर दी। अनु ने उस औरत से पूछा कि तुम क्यों इन्हें ढूंढ रही थी? तो वह औरत कहती है, इस आदमी ने मेरे नाक को मार डाला था, इसलिए मैं इसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर अनु रोने लगती है। वह औरत फिर कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इन्हें बचा सकती हो तो बचा लो, पर मेरे वार से कोई नहीं बच सकता। इतना कहकर वह औरत गायब हो जाती है। फिर अनु की नींद भी उड़ जाती है। वह सुबह रोती हुई पुजारी जी के पास जाकर सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देती है। यह सुनकर पुजारी जी अनु को अपने गुरु पिता का पता देकर कहते हैं कि बेटी, अपने पिताजी को लेकर शीघ्र ही उनके पास चली जाओ। भगवान ने चाहा तो सब भला ही होगा। अब देर मत करो। इतना सुनकर अनु घर आती है और सबको रात वाली घटना बताती है। तो मोहन सोच में पड़ जाता है। तब मोहन की पत्नी उससे पूछती है कि आपको कुछ याद है? तब मोहन कहता है कि हम 5 भाई थे और गांव में इकट्ठे ही रहते थे। तब मेरी उम्र शायद 10 या 15 वर्ष की थी। हमारे घर में अक्सर सांप निकलते रहते थे और हम उन्हें मार दिया करते थे। हो सकता है उनमें से कोई इच्छाधारी नाग भी मर गया हो, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि नागिन सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है। तब अनु कहती है कि पापा, इन सब बातों का समय नहीं है। हमारे पास सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं। हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। तब अनु के पिताजी बोले कि नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। यदि मेरी मृत्यु ऐसे ही आनी है तो आने दो। मैं यहीं पर अपने परिवार के बीच में ही मरूंगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सुंदर सुशील पत्नी, 2 बेटे, बहुएं, बेटी, जमाई और नाती पोते। बस अब मैं बाकी बचे हुए दिन अपने परिवार के साथ ही बिताऊंगा और हंसते हुए विदा लूँगा। बस तुम अपने भाइयों को यहीं बुलवा लो। इतना सुनकर अनु अपने पिताजी के गले लग जाती है और रोने लगती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा।
अब तो जो भगवान ने भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। 6 दिन के बाद अमावस्या आती है। उस दिन मोहन का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। रात के ठीक 11:30 बजे पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। मोहन ने पहली बार नागिन को देखा था और पूछा, क्या तुम ही हो वे नागिन हो जिसने मुझसे बदला लेना है? तो नागिन कहती है, हाँ, मैं ही हूँ वह। तो मोहन कहता है, तुमने इतना लंबे समय क्यों लिया? मुझे उसी दिन क्यों नहीं डस लिया जिस दिन मैंने तुम्हारे नाक को मारा था? और सिर्फ मुझे ही क्यों मारना चाहती? तो वह कहती है कि जिस दिन तुमने मेरे नाक को मारा था, मैं तो उसी दिन तुम्हारे घर में आ गई थी तुम्हें मारने, परंतु तुम्हारी माँ को तुमसे लाड प्यार करते देखकर वापस चली गई थी। फिर जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, मैं उस रात को भी तुम्हारे घर आई थी, परंतु तुम्हारी पत्नी पर मुझे दया आ गई, क्योंकि दिल तो भगवान ने हमें भी बख्शा है। फिर उस दिन जब तुम्हें चोट पहुंचाई थी, उस दिन मैंने तुम्हारे मुंह से चादर हटाई और तुम्हारा चेहरा देखा कि तुम वही हो या कोई और है, तो देखा कि तुम बूढ़े हो चुके हो और अपनी जिम्मेवारियां निभा चुके हो। और दूसरी बात यह है कि मैंने तुम्हें क्यों डसना चाहती थी, क्योंकि जब तुमने मेरे नाक को मार कर दबाने के लिए गए थे, तो मैंने केवल तुम्हें ही देखा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लग गई थी। मैंने अब तुम्हें इतनी मोहलत दी कि तुम अपने परिवार को मेरी सारी बात बता सको और उन्हें मेरे प्रति नफरत का भाव पैदा ना हो। इतना कहकर उसने मोहन को फिर से डस लिया और मोहन की तत्काल मृत्यु हो गई।